हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ सव्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे और इसको हम फर्मा कटिंग करेंगे, क्योंकि इन ब्लाउज़ों की हमेशा पहले कटिंग फर्मा पे होती है, फिर जाके इसकी फैब्रिक पे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक पेपर ले लिया है। इस पेपर को सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा डीप नेक ब्लाउज़ है, तो इसमें कुछ शोल्डर माइनस होगा। तो हमने इसमें 2 इंच का शोल्डर माइनस करते हुए 5.5 इंच पर एक निशान ले लिया है। अब यहाँ से हम 6 इंच नीचे डाउन जाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। यहीं से हमारा अपर चेस्ट का निशान भी इसी लाइन से लगेगा और आर्म होल का निशान भी यहीं से लगेगा। अब हमने यहाँ से 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेना है और ब्लाउज़ की टोटल लेंथ जितनी भी हमें रखनी है वो हमने लगा ली। तो यहाँ पर हमने 15.5 इंच का एक निशान लगा लिया। अब हम इन निशानों को आगे तक बढ़ा देंगे। अब इसके बाद इस लाइन को आगे लेंगे और यहाँ पर हमें इसे बराबर निशान लगाते हुए चलना है। और यहाँ पर फ्रेंड जितना भी हमारा अपर चेस्ट होता है उसको हम 4th पार्ट 1/4 करके यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। आधा इंच यहाँ पर हमने लूजिंग के लिए रखा है और यहाँ पर 0.75 जितना हमने लेते हुए आर्म होल को गोलाई देनी है और ऊपर 0.25 जितना लेते हुए साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्रंट क्रॉस का निशान देना है, जिससे कि हमारे यहाँ पे सलवटें या फिर जो झोल आता है वो नहीं पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने जितना भी हमारा टोटल बस्ट है उसका 10वां भाग लेते हुए यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और नीचे उसका पौना इंच, यानी मेरा 4 इंच आया था तो नीचे मैंने 3 इंच रखा और 3 इंच का ही मैंने डाट देते हुए इस लाइनों को आपस में मिला लेना है और इसे इस तरीके से शेप देना है। अब ये जितना भी है दोनों लाइनों को बराबर इक्वल रखना होता है, कोई भी लाइन बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को मेज़र करके इक्वल आपने रखना है। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक क्रॉस निशान लगा लेंगे। जहाँ पर भी हमारा निशान वो आ रहा था उसको क्रॉस करके अब यहाँ पर भी हमने, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हम 0.25 जितना नीचे गए थे और यहाँ पर भी हमने साइड में हमें मिला लेना है। ये देखिए, अब यहाँ से हमने जो वेस्ट हमारा है उसका निशान लगा लेना है। याद रहे कि यहाँ पर हमें जो हमारा डार्ट है उसको कम करते हुए, यानी उसे माइनस करते हुए टोटल जो हमारा वेस्ट है उसको निशान लगा के इन दोनों लाइनों को साइड को मिला लेना है। अब मिलाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा बस्ट है इसमें आप देख सकते हैं टोटल बस्ट का 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा होता है, तो ये हमारा लूजिंग का काम करता है और ये पीछे बैक में कवर हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने 3.25 इंच, आप 3.5 इंच भी जा सकते हैं, पर मैंने 3.25 इंच नीचे जाते हुए एम्पायर लेंथ का एक निशान लगाया है, जिसे कि हम लोअर बस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बेल्ट निकालनी होती है और सव्यसाची का भी लुक देना होता है। साइड में फ्रेंड्स हमें 0.25 जितना एक डार्ट लेना है। तो चलिए, अब जो भी सव्यसाची का एक निशान होता है उसको साइड से मिलाते हुए इस तरीके से बिल्कुल इसे हम गोलाई के साथ मिलाएंगे। अब नीचे वाली लाइन को ये इक्वल होनी चाहिए, इसे भी हमने इस तरीके से सव्यसाची का लुक देते चलना है और साइड से इसे साइड में भी मिला लेना है। तो फ्रेंड ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक होता है सव्यसाची ब्लाउज़ का। बिल्कुल गोलाई का हमने ध्यान रखना है। अब आप देखिए लुक हमारा बिल्कुल तैयार है और नीचे बेल्ट दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए, हमने मिला लिया, बराबर थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमने ये देखिए शोल्डर लिया था, तो शोल्डर फ्रेंड्स हमने लिया है केवल 1.5 इंच का। 1.5 इंच का शोल्डर लेते हुए हमने नेक निशान लगा लिया। नेक हमारा ब्रॉड था। अब यहाँ पर हमने जो आर्म होल का डार्ट होता है उसे भी 1 इंच का डार्ट हमने इस तरीके से लगा लेना है और लाइन को मिला लेना है। अब आर्म होल को हमने चेक कर लेना है। 17 इंच का हमारा आर्म होल है, तो इसे मिला के देख लेते हैं। अगर नहीं हमारा बराबर बैठता तो थोड़ा सा डाउन भी हम जा सकते हैं। तो मेरा बराबर था। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम इसकी पेपर की कटिंग कर लेते हैं और जो भी हमारे डार्ट हैं इन्हें हम क्लोज़ कर लेते हैं। इस तरीके से क्लोज़ कर लेंगे। तो इसमें हम टेप लगा लेंगे और क्लोज़ करने के बाद हम इसे एक बार चेक करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा आर्म होल भी कट के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको
नेक भी कट कर लेंगे और नीचे वाले डार्ट को भी कट करते हुए चलेंगे। तो बाकी की सव्यसाची को हम कट करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और ये साइड भी देखिए, साइड डार्ट को भी हमने हटा के इस तरीके से क्लोज़ कर लेना है। तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो इससे हमारा क्या होता है, इस डार्ट को देने से हमारा नेक पीछे की तरफ को नहीं मतलब साइड में नहीं भागता, यानी गिरता नहीं है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने 5.5 इंच का नेक ब्रॉड ले लिया। एक तो फ्रेंड्स ये होता है कि हम इस तरीके से मिला के, जो मैं अपनी सारी वीडियो में बताती हूँ, वैसे भी इसमें आप बैक का निशान लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको थोड़ा दूसरी तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पे 5.5 इंच हमने ले लिया। लेने के बाद यहाँ से 6 इंच डाउन जाएंगे और यहीं पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब इसमें हमें अपर चेस्ट का 4th पार्ट लगा लेना है और यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग हम नहीं रखते। तो फ्रेंड्स इससे भी हम मिलाएंगे और यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाते हुए फ्रंट पार्ट में हम 0.75 जितना गए थे और बैक पार्ट में हम 1 इंच जाएंगे ऊपर और इस तरीके से आर्म होल का हम शेप दे देंगे। अब इसके बाद वेस्ट का निशान हम लगाएंगे और 1 इंच हमने डार्ट के लिए इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स 1/2 इंच हमने इसमें वेस्ट की तरफ से एक्स्ट्रा लेना होता है, जो कि बाद में कटिंग में निकल जाता है। तो चलिए अब हम इस पार्ट को कट करके, अब हमने एक बार आर्म होल चेक कर लिया, बराबर हमारा आ रहा था। आर्म होल को कट करते हुए आप ध्यान दें कि आर्म होल बराबर आना चाहिए, नहीं तो फिर शोल्डर गिरने की दिक्कत आती है। अब यहाँ से हम डार्ट पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए हमने इसमें कितना लंबा डार्ट दिया है, तो जबकि ये डीप हमारा रहेगा बैक, तो इसमें डार्ट देने की जगह नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये जो फर्मा हमारा कटिंग होता है ना, इसी में हम डार्ट देते हैं। 1 इंच का हमने डार्ट दिया है, फैब्रिक में ये डार्ट नहीं लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक लंबा डार्ट दिया। लंबा डार्ट देने की वजह ये होती है कि ऊपर तक जब हम इसका डार्ट लेके जाते हैं तो ये 1/2 इंच कम हो जाता है, जिससे कि हमारा बैक क्रॉस 1/2 इंच कम इस डार्ट के वजह से हो जाता है और हमारा जो नेक जो पीछे से डीप जाता है वो इसको कवर कर लेता है। और एक वजह ये भी होती है कि हमारा शोल्डर नहीं गिरता। अब ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसको हम इस तरीके से बराबर करते हुए कटिंग में लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब हम डार्ट लेते हैं तो वो पार्ट हमारा अंदर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ से 1.5 इंच का हमने शोल्डर लेना है और ये देखिए जो हमारा बैक होता है वो हमेशा 1.5 इंच फ्रंट से कम होता है, तो हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा था। अब यहाँ पर हमने 2 इंच का शोल्डर नीचे 2 इंच की पट्टी रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे 1.5 इंच रखें, चाहे 1 इंच रखें, चाहे तो आप इसे टोटली बैकलेस भी बनाएं। आजकल आपने देखा होगा डोरी वाला बैक भी चल रहा है। तो बिल्कुल भी आपका बैक अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बैक नहीं आपका गिरेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है, जिसकी वजह से शोल्डर हमारा नहीं गिरता। तो ये हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। पेंसिल से मैं निशान लगा रही हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक को राउंड शेप आप अपने अकॉर्डिंग चाहे इसमें वी दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने राउंड शेप देते हुए कट कर लिया। तो आप ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट कट के बिल्कुल रेडी है और ये हमारा शोल्डर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। तो चलिए अब हम फ्रंट के जो सव्यसाची था उसको कट करते हैं। इन पार्टों को कटिंग करते हुए ध्यान रखना है और एक एक पार्ट कट करते हुए उसे हम मिलाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा लंबा इसमें काम हो जाता है, लेकिन जब ब्लाउज़ की हम कटिंग अच्छे से करते हैं, मेज़रमेंट अच्छे से करते हैं, तो ब्लाउज़ का लुक भी बहुत बेहतरीन आता है। तो ये हमने मिला लिया। अब ये बैक पार्ट है, तो चलिए इसको हम दूसरे पेपर पे रख कर से शेप दे देंगे। क्योंकि हमने ये बीच में जॉइंट किया था, थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हम दूसरे पेपर में एग्जैक्ट इसको बिल्कुल गोलाई इसकी अच्छे से दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको बिल्कुल सीधा हमने कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसके बाकी के पार्ट काट लेते हैं। तो इसे ये डार्ट वाले पार्ट को भी काट लेंगे।
3 पार्ट इसके फ्रंट की कटते हैं। तो ये देखिए, इसे भी हम टेप लगाते हुए क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद जो इसमें ऊपर का पार्ट है, आप देख सकते हैं ऊपर जो इस तरीके से ये निकला हुआ भाग है, इसको हम गोलाई देके छाँट लेंगे। और ये जब हम छाँटते हैं तो ये नीचे की तरफ हमारा इसको रख देंगे, तो ये नीचे की गोलाई देंगे तो इतना पार्ट हमारा नीचे कवर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे यहाँ से परफेक्ट गोलाई देंगे तो नीचे से भी देंगे, तो वो हमारा जो भी कटिंग हमारी निकली होती है वो दूसरी तरफ एडजस्ट हो जाती है। तो इसको हम शेप देते हुए दूसरे पेपर के ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट कट के रेडी हो गया है। अब ये हमारा सव्यसाची का एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट हमारे ये कट के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए इनको अब हम आपको मिला के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से जॉइंट होंगे और जब जॉइंट होंगे तो परफेक्ट पफ इसमें बीच में बनेगा, जिसका बेहतरीन लुक आएगा। ये देखिए बैक पार्ट भी हमारा है और बैक पार्ट के साइड हम आपको मिला के दिखाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे हैं। साइड मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा ब्लाउज़ का फर्मा कट के बिल्कुल तैयार है। जब भी सव्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग होती है तो फर्मे पर ही होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।